जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की, और उसके जो बाहर बातें हो रही हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, क्योंकि वो अभी जेल में है। और जितने भी ये लिबरांडू किस्म के लोग हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई को बड़े हल्के में ले रहे हैं। ये उसको एक गुंडा बताने के चक्कर में है। उसको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो एक गुंडा है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया। अभी ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस वीडियो में उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि हम किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा साबित कर दें कि वो तो सिर्फ एक गैंगस्टर है, एक गुंडा है, वो कोई देशभक्त नहीं है। वो भगत सिंह तो भूल ही जाओ, भगत सिंह से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं लोग, तो वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी आपको सबको पता होगा लक्की बिस्ट के ऊपर भी केस चले थे कि 2 बंदों को उन्होंने मारा था। उसके ऊपर भी केस चले और 2011 के आसपास जो है वो उनको जेल में भी डाला गया। और ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स के बीच में लक्की बिस्ट को रखा गया। वो एक रॉ का भी एजेंट कहा जाता है, और कहा जाता है कि टॉप 10 जो शार्प शूटर्स हैं उनमें भी लक्की बिस्ट का नाम आता। तो लक्की बिस्ट ने गवर्नमेंट को भी सर्व करा है, मोदी जी का भी वो सिक्योरिटी में रहा है, प्रकाश सिंह बादल की सिक्योरिटी में वो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं लक्की बिस्ट जो है वो कोई गैंगस्टर बन गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बंदा है। लेकिन वो छुट्टी पे आता है और उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, तो उसको बना दिया जाता है एक गैंगस्टर। लेकिन उसने अपने केस लड़े, और केस लड़के वो अब उन केसों से बाहर आ चुका। तो अब वो सारे चैनल्स पे जाके अपने इंटरव्यू दे रहा है। आपने भी लक्की बिस्ट के इंटरव्यू सुने होंगे, हमने भी सुने हैं। तो अब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात आती है। लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बनाया जा रहा है, बहुत मतलब गैंगस्टर तो वो है, पर उसको ये बताया जा रहा है कि वो देशद्रोही है, वो एक डॉन है, वो एक माफिया चला रहा है। तो यहां पर बात पता क्या है, समझने की बात है कि अभी जो लॉरेंस बिश्नोई ने तो अपनी जो जवानी है वो पुलिस कस्टडी में ही बिताई है। जब से वो मतलब कॉलेज के बाद, यार मेन करियर तो कॉलेज से ही शुरू होता है। लोग क्या करते हैं, कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपना जॉब या पेशा देखते हैं, और वो उस गैंगस्टर और जो उनकी दुनिया में फंस गया। यह भी कहा जाता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी लॉरेंस बिश्नोई की, काजल उसका नाम था, और जो कॉलेज में राइवल गैंग थी, अब राइवल गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। ये बात भी है। उसका बदला लेने के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई ने जो है वो उन गैंगस्टर से जुड़ा या उन गिरोहों से जुड़ा। जैसे कि ये भी बोला जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जो कनाडा की जो गैंग है उनके साथ भी रह चुका है। तो कहने की बात है कि अब जब इसके भाई जो इनके गैंगस्टर थे दूसरे, तो उन विक्की मिड्डू खेड़ा, जो कहा जाता है कि बब्बर खालसा गैंग एक बनी थी, उसके वो मेंबर थे। तो जब विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की गई, क्या बोलते हैं, बम्बीहा गैंग एक है जिसको सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट करता था। तो क्या ये भी कहा जाता कि सिद्धू मूसेवाला ने उस बम्बीहा गैंग को सपोर्ट किया, उनको पैसा दिया, और फिर उन्होंने जो लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त थे विक्की मिड्डू खेड़ा, उसको मरवाया। उसके लिए फिर लॉरेंस बिश्नोई ने भी ट्वीट किया कि हम इसका बदला लेंगे, और 9 महीने के बाद उन्होंने बदला लिया, तो सिद्धू मूसेवाला को वहां पर मरवाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये तो, अगर बुरा बोलना है, लॉरेंस बिश्नोई को बुरा बोलना है, तो फिर आपको सिद्धू मूसेवाला को भी बुरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गैंग से जुड़ा हुआ है। वो सारे लोगों को गैंगस्टर बोलना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कर सकते कि सिलेक्टिव चीज करो कि भैया हाँ ये बंदा सही था, ये बंदा गलत, क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा की भी जान की कीमत थी। ठीक है, कानून की नजर में विक्की मिड्डू खेड़ा कोई अपराधी नहीं था, वो तो बाहर घूम रहा था, निर्दोष था, उसको भी तो मरवाया। फिर अब आप अगर ये बोलो कि सिद्धू मूसेवाला इनोसेंट है तो विक्की मिड्डू भी इनोसेंट, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं चलता ना। प्रोपेगेंडा तो इनका दोनों तरफ से चलता है भैया, कि एक को तो गलत साबित करो, दूसरे को नहीं करो। दूसरी चीज, क्या लॉरेंस बिश्नोई ने बेकसूर लोगों को मारा है? दाऊद इब्राहिम की अगर हम बात करें तो दाऊद इब्राहिम ने क्या है? दाऊद इब्राहिम ने तो जो मुंबई में अटैक करवाए, वहां पर तो बेकसूर लोगों को मारा। उसकी तो गैंग ऐसे चलती थी ना अंडरवर्ल्ड डॉन की, कि भैया बम धमाके कर दिए, मुंबई बम धमाके हुए, और भी फिरौती के केस हैं बहुत सारे, और फिर वो भाग गया बाहर। जबकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अब उसको बता दिया गया कि भैया ये तो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई की वजह से क्या चेंजेस आया। हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था मुनव्वर फारूकी, देता था कि नहीं देता था? उसने ऑनलाइन आके माफी मांगी कि नहीं मांगी? पहले क्यों नहीं माफी मांगी? उसे तुमने बिग बॉस जिता दिया, उसमें तुम कंगना रनौत का एक शो आता था, उसे तुमने वो जिता दिया। इधर जो नुपुर शर्मा है, उसने वो चीज बोली जो किताब में लिखी है, तो नुपुर शर्मा को जो है वो डेथ थ्रेट आने लग गई, सिक्योरिटी में रहना पड़ा, कई दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकली नुपुर शर्मा। लेकिन इधर जो मुनव्वर फारूकी है, उसने
हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, लेकिन उसे तुम शो जितवा रहे हो, उसे तुम प्रसिद्धि दे रहे हो, फेम दे रहे हो। उसने कभी माफी नहीं मांगी थी तब तक। उसने माफी तब मांगी जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसे धमकी दी कि हम तुझे भी उड़ा देंगे, तब जाके वो आया और उसने माफी मांगी कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। अब यहाँ पर वही हमें श्लोक याद आ जाता है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम स्कोप तब, भय बिना होए न प्रीत। तो दोस्तों ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। मुनव्वर फारूकी ने तब तक माफी नहीं मांगी थी जब तक उसे लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी कि भाई हम तेरे को भी उड़ा देंगे क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तब उसने माफी मांगी। तो विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिना होए ना प्रीत। तो दोस्तों भय बिना प्रीत नहीं होती है। प्रकृति से प्रेम विश्नोई समाज का है, ये सबने देखा है कि प्रकृति से विश्नोई समाज कितना प्यार करता है और विश्नोई समाज कोई अलग समाज नहीं है। विश्नोई समाज हम हिंदुओं का समाज है, ये क्यों नहीं मान के चलते हो? अगर बटोगे तो कटोगे। इसको अगर आपको वाकई में इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको ये समझना पड़ेगा कि हर समाज हमारा है, विश्नोई समाज भी हमारा है, ठीक है, आर्य समाज भी हमारा है, ये बोलना पड़ेगा दोस्तों। आपको ये जितने भी हिंदुओं के जो मत पंथ संप्रदाय हैं इनको अपना मानना पड़ेगा। अभी ये नहीं बोलना है कि ये पौराणिक है, ये वैदिक है। ये मूर्ख लोग कर रहे हैं ये बातें, जो कह रहे हैं ये वैदिक है, ये पौराणिक है। मेरे को एक चीज बताइए, जो वेदों को मान रहे हैं वही तो पुराणों को भी मान रहे हैं। पुराणों में अंकुर आर्य का भी एक पॉडकास्ट आया था हाइपर क्वेस्ट पे, वो देखना आप। तो अंकुर आर्य जी ने कहा कि वेद अगर सिद्धांत हैं तो पुराण जो है वो दृष्टांत हैं, वो प्रैक्टिकल है। कहानियां अगर कोई बोलता है मिलावट कर दी वो एक अलग बात है, लेकिन है तो वो हमारे ही शास्त्र। सेम वे ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय हिंदुओं में है ये बटने के लिए नहीं है दोस्तों। बटोगे तो कटोगे। विश्नोई समाज हमारा अपना समाज है, हमें सब मिलके चलना है। कल को कोई राम मंदिर के ऊपर कोई क्वेश्चन करेगा तो ये नहीं बोलना कि हम आर्य समाजी हैं तो भैया हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है। ऐसे ही समाज बट रहा है। जो बटना चाहते हैं वो जाएं भैया, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो रिस्पेक्ट करता है। आप बोलते हो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कहते ये तो पौराणिक है, ये तो मूर्ति की पूजा कर रहा है। भाई मूर्तियों की पूजा नहीं करी जाती है, ध्यान लगाने के लिए आप भी अपने माता पिता की फोटो लगाते हो। तो इस चीज को हिंदुओं को समझना पड़ेगा। ऐसे वीडियो में अभी आगे भी इस टॉपिक पे काफी चीजें लेकर आऊंगा। इस चैनल से आप जुड़े रहिए दोस्तों। लेकिन इस टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है कि समाज के लिए जो क्या किया है लॉरेंस बिश्नोई ने, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यही है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिना होए ना प्रीत। जब तक भय नहीं होता ना तब तक प्रीत नहीं होती है। कमजोर को डराया जाता है, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई ने वो काम किया है ना जो आम हिंदू नहीं कर सकता। अब एलिगेशन लगाने वाले एलिगेशन लगाएंगे कि यार देखो ये तो सरकार करवा रही है, ये तो कोई करवा रहा है। भाई कोई भी है, उसमें आप उतनी डिटेल में जाओगे जिसको आप प्रूव ही नहीं कर पाते हो। उस चीज को आप क्यों बोल रहे हो? आप प्रूव नहीं कर पाओगे। कनाडा सरकार ने भी तो बोला था कि भारत सरकार करवा रही है, लेकिन खालिस्तानियों को मरवा रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थ्रू। तो काम तो अच्छा ही हो रहा है। खालिस्तानी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? लोग कहते हैं जी पाकिस्तान एक देश है, बांग्लादेश एक देश है ना, ऐसा बोलते हैं ना, अफगानिस्तान एक देश है। ये देश नहीं है, ये मजहब के नाम पर हिंदुओं से छीनी गई जमीनें हैं। ये मजहब के नाम पर हिंदुओं से छीनी गई जमीनें हैं। वैसे ही खालिस्तानी भी अपने मजहब के नाम पर भारत से जमीन छीनना चाहते हैं, अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। वो कभी भी भारत के हितैषी नहीं है। और ऐसे देशद्रोहियों को अगर कोई देशभक्त, चाहे वो जेल के अंदर है, गैंगस्टर है, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन उन लोगों को वो मरवा रहा है। और ऐसे लोगों को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है जो शरीफ आदमी नहीं थे, वो गैंगस्टर थे। एक भी बंदे को आप ले लो, वो सब गैंगस्टर ही थे। आप खुद इस चीज को एनालाइज कर सकते हो। समाज, बिश्नोई समाज या समाज, ठीक है, हमारा हिंदू समाज एक होना चाहिए। हम सब एक हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है आज के टाइम पे कि उन बेकसूर हिरणों को मारे। बिश्नोई समाज या हिंदू समाज जब प्रकृति की रक्षा करने की बात करता है ना तो कोई मानता नहीं है। 29 नियम है बिश्नोई समाज के जिसमें मानव की हत्या भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते हैं एक टाइम पे एक पेड़ को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के 300 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। महिलाओं ने भी
बलिदान दिया था, सबसे पहले शुरुआत महिला ने करी थी। राजा ने बोला इस पेड़ को काट के ले आओ, और वहां की बिश्नोई समाज की जो महिलाएं थी वो पेड़ के आगे खड़ी हो गई, बोला कि हमें इस पेड़ को आपने हम काटने नहीं देंगे, अगर आपको काटना है तो हमारी गर्दनें काटनी पड़ेंगी। तो सैनिकों ने उन लोगों को मारना शुरू करा, फिर और लोग इकट्ठे होके आए और महिलाएं इकट्ठी होके आई, और कहते हैं 300-400 लोग वहां पर उस पेड़ को बचाने के लिए शहीद हो गए या बलिदान हो गए। बलिदान सबसे बेटर होता है, शहीद वक्त हमारा वर्ड नहीं है, बलिदान हो गए उस पेड़ को बचाने के लिए। ऐसा समाज है ये, खुद को वो कष्ट में डालता है। लेकिन अब देखो, इस नीति से भी आप रक्षा नहीं कर सकते हो। अगर वहां पर एक भी बंदा उग्र हो जाता तो वो 300-400 जो लोग मरे थे, जो बलिदान हुए थे, वो नहीं होते। तो उग्र स्वभाव लाना पड़ता है समाज में। हमारी फौजें अगर भजन कीर्तन करने लग जाएं बॉर्डर पे, तो क्या हमारे देश की रक्षा होगी? क्या आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान या चाइना, जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं, ये हम पर रहम करेंगे कि भैया ये तो भजन कीर्तन कर रहे हैं? नहीं करेंगे दोस्तों, हथियार उठाना पड़ता है। और बिने न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई भी न होए न प्रीत। लॉरेंस बिश्नोई ने वो काम कर दिया है। ये सलमान खान को अच्छा आदमी है? आप मेरे को एक चीज बताओ, कितने तो उसके वीडियो हैं जिसमें वो धमकियां दे रहा है, कितने लोगों की उसने लाइफ बर्बाद कर दी है, साफ है सबके सामने। और दाऊद से उसके लिंक तो यार जग जाहिर है, सबको पता है। उसके कई बार फोटो हैं सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन मीडिया पे पड़े हुए हैं, जिनको डिनाई नहीं कर सकते। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जहां पर वो बात कर रहा है दाऊद से, तो वो अच्छा आदमी है। और ये जो अभी बाबा सिद्दीकी है, ये क्या करता था, अंडरवर्ल्ड डॉन और फिल्म वालों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता था, तो ये भी अच्छा आदमी था। मोकोका का केस उसके ऊपर लगा था, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो आपको एनालाइज ये करना पड़ेगा यार, ये बंदा कर क्या रहा है देश के लिए, तो कम से कम सही चीज कर रहा है। किसी बेकसूर को आज तक नहीं मरवाया, उसने उन लोगों को मरवाया जो लोग किसी न किसी तरीके से या तो गैंगस्टर थे या अपराधों में शामिल थे। कई बार क्या होता है ना, जैसे बोला जाता है हमारा कानून अंधा है, अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, आपने गाना भी सुना होगा। तो बेकसूर को गुनाहगार साबित कर देता है ये कानून, और गुनाहगार बाहर घूमते रहते हैं, हर चीज है। तो यानी कि हमारा कानून वैसा नहीं है। जब कानून कमजोर होता है तभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो वो काम करते हैं जो कानून नहीं करते। वही काम शायद लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है दोस्तों, और ये बात ध्रुव राठी को समझ में नहीं आएगी। कोई आज तक नहीं बोला था। सलमान खान भी छूट गया था, 5 साल की कहते हैं उसको सजा हुई, और फिर सलमान खान बेल पे छूट गया। 3 हिरण मारे थे उसने, लेकिन वो भी छूट गया। उसका सारा केस कागजों में ही रह गया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब पिक्चर में आया तो उसने बयान दिया कि मेरा तो मकसद है सलमान खान को, कह रहा है यही मारेंगे जयपुर में, जब तक सलमान खान को नहीं मारेंगे तब तक गुंडा नहीं बोलना मेरे को, ऐसा बोला है उसने। तो फिर सलमान खान के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पटड़ी पे सो रहे लोगों को, बेगुनाह लोगों को कुचल दिया था इस शख्स ने। तो अगर कोई आम आदमी होता तो फांसी पर लटका दिया होता उसको, लेकिन क्योंकि ये सेलिब्रिटी है भाई, पैसा बहुत है, बच जाता है। तो एक यही तो वक्त है, यही तो बंदा है लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी डर से इतनी सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है, इतनी सिक्योरिटी फटी पड़ी है उसकी पूरी तरह से। तो ऐसे लोग भी होने चाहिए। किसी भी निर्दोष को लॉरेंस बिश्नोई से डर नहीं लगता, उसी को लग रहा है जो गुनाहगार है। और वैसे भी पुलिस सिक्योरिटी में उसके बंदे बाहर हैं, वो सब प्लान कर रहे हैं, अपने राइवल गैंग्स को मार रहे हैं, पकड़ो भाई उनको, है ना। अगर तुम्हें इतना ही मतलब बोलते हो कि यार वो गलत है तो भी पकड़ो। एक तो वो तो जेल के अंदर ही है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि यार वो बंदा जो है वो पकड़ा नहीं गया है, पुलिस ने पकड़ा उसको, तो बल्कि सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा हुआ है गुजरात में। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना समझनी है उन लोगों को जो ये बोल रहे हैं कि भैया लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, गुंडा है, उसको भगत सिंह मत बोलो। भगत सिंह ने भी बलिदान दिया। उस वक्त की जो अंग्रेज सरकार थी वो भगत सिंह के अगेंस्ट में थी, और भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था, उसको भी जेल हुई, उसको भी फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह को आज हम गलत नहीं बोलते हैं। भगत सिंह ने क्योंकि वो काम किया था जो ये चरखा चलाने वाले नहीं कर सकते, वो काम भगत सिंह ने किया। तो भगत सिंह ने अगर वो काम किया तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी वही काम किया है, देश के दुश्मनों को मारा है, देश के गुनाहगारों को मारा है, जो बाहर हैं या अंदर हैं। तो उसको गलत नहीं बोलना है। गलत बोलोगे तो कहीं ना कहीं आप अधर्म की ही बात करोगे। जेल में डाल दिया दैट डजंट मीन कि कोई गुनाहगार है। जेल में डालने से कोई गुनाहगार नहीं हो जाता, आरोप लगाने से कोई गुनाहगार नहीं हो जाता। तो ये सब दोस्तों वीडियो था। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।